ग्वालियर के एक युवक ने एक नहीं दो शादियां कर ली और उसके बाद दोनों ही पत्नियों को छोड़ दिया। आखिर में दोनों पत्नियों ने एसपी ऑफिस में पहुंचकर पुलिस से अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। ग्वालियर के एसपी ऑफिस में मंगलवार को उसे दौरान पुलिस अधिकारी हैरान रह गए जब एक साथ दो युवतियां अपने पति की शिकायत लेकर पहुंची। उत्तरांचल की रहने वाली निशा राठौर ने एसपी ऑफिस में अपने पति उपदेश राठौर के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत की है। निशा ने बताया कि 5 मार्च 2019 को ग्वालियर निवासी उपदेश राठौर से पारिवारिक रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। 2021 में उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन कोविड काल में पति ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद उपदेश ने कोर्ट में निशा के खिलाफ तलाक का केस फाइल कर दिया। निशा ने इसको लेकर पुलिस से शिकायत की और पारिवारिक न्यायालय में मेंटेनेंस के लिए केस भी लगाया है, जिसमें कोर्ट ने 6,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे। इसी बीच उपदेश ने बिना तलाक लिए गुपचुप तरीके से ग्वालियर निवासी प्रियंका राठौर से 1 मई 2023 शादी रचा ली। निशा 9 जून को जब उपदेश के घर पहुंची तो उसे उपदेश की दूसरी शादी होने की जानकारी मिली, लिहाजा वो अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाने एसपी के पास पहुंची। उधर दूसरी पत्नी प्रियंका राठौर ने भी पुलिस से अपने पति उपदेश की शिकायत की है। प्रियंका ने बताया कि बहोड़ापुर निवासी उपदेश के साथ उसकी शादी 1 मई 2023 को पारिवारिक रीति रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन 20 नवंबर को पति उपदेश और ससुराल वालों ने उसके साथ दहेज को लेकर मारपीट की और इसके बाद उसे घर से बेदखल कर दिया था। घटना से आहत होने के बाद प्रियंका ने अपने परिवार के साथ थाने में शिकायत की थी। इसके बाद फरवरी महीने में पति उपदेश और उसके परिवार वालों ने प्रियंका को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया था, लेकिन मई महीने में प्रियंका को दहेज के लिए मारपीट करते हुए एक बार फिर से घर से बाहर निकाल दिया। करीब 2.5 महीने पहले प्रियंका को जानकारी मिली कि उसके पति उपदेश पहले से शादीशुदा है। प्रियंका अपने साथ हुई प्रताड़ना और धोखाधड़ी की शिकायत लेकर थाने पहुंची, शिकायत की, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका राठौर है, मेरे पति का नाम उपदेश राठौर है। तो सर ये पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन इसने मुझे बताया नहीं, ना ही मेरे परिवार वालों को बताया। इसकी बहन ने और मेरी बुआ की लड़की ने, वो दोनों देवरानी जेठानी है, इन दोनों ने मिलके हमारा रिश्ता करवाया। इसी के घर पे सगाई वगाई हुई थी, उसके बाद शादी हुई हमारी 1 मई 2023 को शादी हुई थी। लेकिन अब जो मेरी मारपीट करता है, मुझको रखना नहीं चाहता सर। और मेरे माता पिता ने हर कुछ सामान दिया था, गृहस्थी का दहेज वहेज सब कुछ दिया था, लेकिन अब भी तब भी जो मुझे मारपीट करता है और मेरे से दहेज मांगता है। और 2.5 महीने बाद शादी के मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद मेरी सास ने और मेरे पति ने, मेरी ननद ने, सुमन ने मेरा अबॉर्शन करवा दिया और मेरी मारपीट की, मुझे घर से बाहर भगा दिया। अभी 20 नवंबर को सिर्फ 4-5 महीने तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद 20 नवंबर को इन्होंने मेरी बहुत मारपीट की। दोपहर 2 बजे मुझे घर से बाहर भगा दिया और मैं डेली के कपड़ों में घर से पहन को ही निकली थी सर। फिर मैं अपने मायके आ गई, जब से जी मुझे लेने नहीं आए। मैंने महिला थाने में इनका आवेदन लगाया था, समझौता के तौर पर समझौता हो जाए, लेकिन ये वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। बहोड़ापुर थाने गई सर, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ और मुझे धमकी देता है कि मैं तो पैसा भर दूंगा। और इसकी बहन कहती है कि हम तो 10 लाख रुपए भर देंगे, कोर्ट कचहरी थाना हमारा कुछ नहीं कर सकता। अगर तूने कानूनी कोई भी कार्रवाई की तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा और तेरे भाई में गोली मार दूंगा। नहीं सर, नहीं पता था, पता होता तो मैं क्यों शादी करती। सर शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल में गई तो इसका कोर्ट में केस चल रहा था, वकीलों के फोन वोन आते थे, तब मैंने फोन में देखा इसका, तब मुझे समझ में आया कि इसकी शादी की पहले की फोटो वोटो देखी, इसकी बच्चे की फोटो देखी। तब मैंने इससे पूछा कौन है, फिर इसने मुझे बताया कि मैं पहले मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो लड़की बच्चा थी, मैं उसको रखना नहीं चाहता था और वो लड़की रहने लायक थी नहीं, कैसे भी करके। नहीं सर, अरेंज मैरिज हुई है, घर से हुई है, रिश्तेदारों के सामने हुई है, सबको पता है सर। सर वो आनंद नगर, जिस जगह मेरी ससुराल है ना आनंद नगर में, उसके पीछे इनकी पहली वाली जो बीवी थी उसकी बहन किराए से रह के गई थी। उन्होंने, मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरी जो पहली बीवी थी वो अपनी पीछे वाली कॉलोनी में उसकी बहन रह के गई है। फिर इन्होंने मुझे घर से बाहर भगा दिया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मैं वहाँ से जाके नंबर लेके उनका कॉन्टेक्ट कर लूँ तो हम दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर मैं वहाँ गई तो उसकी बहन का मुझे नंबर मिल गया, निशा का, जिसकी पहली पत्नी थी। फिर मुझे नंबर मिल गया, फिर हम दोनों का कांटेक्ट हो गया। अब हम दोनों इसकी शिकायत करना चाहते हैं और इसको जेल करवाना चाहते हैं सर। मेरा पति सर मंगाराम कंपनी में इंजीनियर पोस्ट पे है, मशीनों का मेंटेनेंस करता है सर। इसकी सैलरी 30-35 हजार। उपदेश राठौर।
क्या नाम है आपका? निशा राठौर। क्या शिकायत करने आज हुए? जी देखिए, मेरी शादी 5 मार्च 2019 को हुई थी और मैं अभी क्या कहते हैं 9 जून 2024 को उनके घर गई थी। तो उन्होंने दहेज की डिमांड कर रखी थी, तो दहेज पहले मैं लेके नहीं गई थी। तो अभी मैं उनके घर रहने के लिए यही सोचते गई थी, लेकिन उन्होंने कहा तो दहेज लेके आई नहीं है, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर लिया और मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाला। मुझसे 5 लाख की रकम मांगी। आप दूसरी शादी कर रहे हैं? जी हाँ। अब आप क्या चाहती हो? मैं अपने लिए, अपने बेटे के लिए हक चाहती हूँ, इंसाफ मिले हमें और उन्हें सही। जी मैं उत्तराखंड नैनीताल जिले से। जी अरेंज मैरिज। आज जन सुनवाई के दौरान 2 महिलाएं एक साथ एकत्रित होकर आई थी और दोनों का द्वारा अलग अलग आवेदन पत्र दिए गए हैं। दोनों का एलिगेशन ये है कि दोनों का पति एक ही है और दोनों पति जो है मंगाराम फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ कर्मचारी है। पहले वाली पत्नी के साथ में विवाद हुआ और उसके साथ में न्यायालय में केस चल रहा है। फिर दूसरी पत्नी के साथ भी उसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। दोनों द्वारा आवेदन दिया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी महिला को निर्देशित किया गया है कि उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें।